स्वागत है दोस्तों आज के मुख्य समाचार में। आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबरें आ रही है दोस्तों। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान का बड़ा बयान। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती को लेकर दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कहा हमारी पवित्र पुस्तक के साथ इस तरह की हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। पार्टी नेताओं को कांग्रेस का संदेश न करे बयानबाजी, हाईकमान कर रही है चिंता। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। हुड्डा का प्रदेश सरकार पर घोटालों को लेकर कटाक्ष, बोले मैं गृह मंत्री होता तो अब तक सब कुछ हो जाता। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए खुले 2 बैंक खाते। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। सरकार का बड़ा फैसला, जबरन रिटायर किए जाएंगे भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारी। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। यूपी पंचायत चुनाव में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट। 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी हां दोस्तों, बात करेंगे इस पर विस्तार से। फारूक अब्दुल्ला की कड़ी प्रतिक्रिया, हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं, जम्मू कश्मीर की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। दोस्तों बात करेंगे इस पर विस्तार से। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। हमारी पवित्र पुस्तक के साथ इस तरह की हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तुर्की की स्वीडन को धमकी। जी हां दोस्तों, तुर्की ने स्वीडन में इस्लामोफोबिक घटना पर चिंता जाहिर की है दोस्तों, और वहां की सरकार को यह कहते हुए चौंकाया है कि इस तरह की घटना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दोस्तों बता दें, तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि हम स्वीडन में इस्लामोफोबिक और नस्लवादी विचारधारा की कड़ी निंदा करते हैं। इस तरह की घटना मुस्लिम दुनिया कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि यूरोप में रहने वाले मुसलमानों को उनके दैनिक जीवन में भेदभावपूर्ण और नस्लवादी दृष्टिकोणों को उजागर करने के लिए ऐसा किया गया है। हमारी पवित्र पुस्तक के खिलाफ ये नफरत भरा काम नाकाबिले माफी जुर्म है। इस तरह की घटना से पता चलता है कि यूरोप में मुसलमानों पर किस हद तक खतरा आ गया है। दोस्तों बयान में यह भी कहा गया है कि स्वीडन अधिकारियों ने कुरान के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। मंत्रालय ने आगे कहा है कि स्वीडन अधिकारियों को उन लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में देश के मुसलमानों को किसी भी तरह का आहन न पहुंचे। चलिए अगली खबर। पार्टी नेताओं को कांग्रेस का संदेश, बंद करे बयानबाजी, हाईकमान कर रहा है चिंता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष के शीर्ष पद के चुनाव समेत पार्टी में बड़े बदलाव की मांग जहां एक तरफ थमने का नाम नहीं ले रही है, वहीं पार्टी के मौजूदा नेतृत्व का वफादार नेताओं की ओर से ये संकेत दे दिया गया है कि अब बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों शायद यही कारण है कि विवाद बढ़ने के बाद से पहली बार रविवार को वरिष्ठ नेताओं की ओर से कोई तीखा तंज भरा बयान नहीं आया। दोस्तों रविवार को नेतृत्व की ओर से यह संदेश भी दिया गया है कि पार्टी में बदलाव के जिन मुद्दों को उठाया गया है उस पर हाईकमान चिंता कर रहा है। वहीं गांधी परिवार के वफादार पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए तत्काल चुनाव करने की कोई आपात जरूरत नहीं है। सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष के नाते पूर्ण अध्यक्ष हैं और पार्टी अध्यक्ष का अभी चुनाव नहीं होगा, कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा। चलिए अगली खबर। हुड्डा का प्रदेश सरकार पर घोटालों को लेकर कटाक्ष, बोले मैं गृह मंत्री होता तो अब तक सब कुछ हो जाता। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोटालों को लेकर प्रदेश सरकार पर जमकर कटाक्ष किया है। दोस्तों उन्होंने विभिन्न घोटालों का जिक्र करते हुए कहा है कि अगर मैं प्रदेश का गृह मंत्री होता तो अब तक सभी काम हो जाते। बाकी गृह मंत्री की शक्तियों के बारे में अनिल विज से पूछा जाना चाहिए। आखिर भाजपा के मंत्री जिन घोटालों को न होने की बात करते थे वो घोटाले अब कैसे निकल आए। दोस्तों साथ ही उन्होंने कहा है कि इन घोटालों की सीबीआई से जांच होनी चाहिए या फिर विधानसभा की एक कमेटी बनाई जाए जो इस मामले की जांच करके सारा दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। दोस्तों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक पहुंचे थे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता की जिसमें भारतीय जनता पार्टी पर जमकर कटाक्ष किए। चलिए अगली खबर। सरकार का बड़ा फैसला, जबरन रिटायर किए जाएंगे भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारी। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों का चिट्ठा तैयार कर रही है जिनको जबरन रिटायर किया जाएगा। दोस्तों इसको लेकर सरकार ने ऐसे सरकारी कर्मचारियों की पहचान करने के निर्देश भी दे दिए हैं। साथ ही मोदी सरकार भ्रष्ट और अयोग्य कर्मचारियों के रिटायर करने पर भी जोर दे रही है। दोस्तों केंद्र की मोदी सरकार सरकारी कर्मचारियों के रिकॉर्ड की जांच करने वाली है। इसके लिए सरकार ने दिशा निर्देश भी दे दिए। दोस्तों बता दें, इसके तहत आक्रामक और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की जाएगी। वहीं जो लोग भ्रष्ट और अयोग्य पाए जाते हैं उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा। चलिए अगली खबर। यूपी पंचायत चुनाव में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट। 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। योगी सरकार पंचायत चुनाव की उम्मीदवार को लेकर बदलाव कर सकती है। जी हां दोस्तों, सूत्र बता रहे हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जा सकती है।
चलिए अगली खबर, फारूक अब्दुल्ला की कड़ी प्रतिक्रिया। हम किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है, जम्मू कश्मीर की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जा देने वाले संविधान का अनुच्छेद 370 का अधिकार प्रावधानों को समाप्त करने के केंद्र के कदम के खिलाफ एकजुट होने वाले 6 राजनीतिक दलों के गुपकर घोषणा पत्र के पाकिस्तान द्वारा सराहे जाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वो किसी के हाथों की कठपुतली नहीं है। दोस्तों, अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान ने हमेशा जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों का अपमान किया है, लेकिन अब अचानक वो हमें पसंद करने लगे हैं। दोस्तों, दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, कांग्रेस तथा 3 अन्य दलों ने जो घोषणा पत्र जारी किया है वो कोई सामान्य घटना नहीं है बल्कि अहम घटनाक्रम है। पूर्व मुख्यमंत्री ने इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही है।